बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, उनके क्षेत्र में एक बालिका की बलात्कार होता है, नग्न किया जाता है, और जो ये कृत्य करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश जाके वो प्रचार करते हैं और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करती। बनारस में ये घटना घटित हुई है, ये पूरी महिला समाज के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे भी एक बेटी है और मैंने भी बहुत सपने देखे कि मैं अपनी बेटी को आगे भेजूंगी, लेकिन इस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट में जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के लिए वो बहुत ही शर्मसार करने वाले हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट अपनी तानाशाही के सत्ते के नशे में इतना चूर है कि वो अपने हाथी जैसे मदमस्त होकर चलता है, सबको रौंदते हुए, उस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट अपने नशे में चूर होते ही सबको रौंदते हुए चल रही है। और जितने भी इनके कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो अपने आगे किसी भी अन्य विपक्ष पार्टियों को कुछ नहीं समझते हैं। तो चाहे वो मणिपुर की घटना हो या बनारस की हो या ये गोरखपुर की घटना हो, हम सभी उन बेटियों के साथ हैं जिनके साथ ये घटित कार्य हुए हैं। बीएचयू की लड़कियों के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर मुद्दा गर्म होने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर होने की बात सुनकर जो कांग्रेस के सीतापुर के पदाधिकारी हैं उनमें आक्रोश पनपने लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिलाध्यक्ष हैं उत्कर्ष अवस्थी जी, हम इन्हीं से जानेंगे कि मामला क्या है। बीएचयू के एक स्टूडेंट के साथ में बलात्कार होता है। गन पॉइंट पे 3 लोग बलात्कार करते हैं, उस बच्ची की नग्न तस्वीरें बनाते हैं। आप ये समझ लीजिए क्या इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती है? एफआईआर नहीं होती। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने जब ये कहा, बयान दिया कि ये बीजेपी के लोग हैं, तो उनके विरुद्ध ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में शिनाख्त होती है, वही लोग दोषी पाए गए। लड़की से जो पीड़िता है उससे शिनाख्त कराई गई, वही लोग पाए गए। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया जाता है और जब वहां से आते हैं तब भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनको सरेंडर कराया जाता है। ऐसे अपराधियों को अगर सरकारी तंत्र प्रश्रय देगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाएगा। ये आज सिर्फ उस बच्ची की बात नहीं है, ये आज उत्तर प्रदेश के हर परिवार के गार्जियन को सोचना पड़ेगा, अभिभावकों को सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। और वो कोई मामूली क्षेत्र नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उनकी लोकसभा है जहां से वो निर्वाचित होकर सदन गए हैं, एमपी हैं, वहां से प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्षेत्र है, वहां पे ये हो रहा है। तो कभी तो ये जीरो टॉलरेंस की बात होती है कि नहीं, अपराधों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहीं बुलडोजर चलता दिखाई देता है, इस बार तो न तो कोई बुलडोजर दिख रहा है, न कहीं एफआईआर दिख रहा है, न कहीं एनकाउंटर दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो इसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता थी और कल हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि वो इस प्रकरण में, इस गंभीर प्रकरण में अपना हस्तक्षेप करें। उनसे हमारी ये मांग है। जिन लड़कों ने गैंगरेप किया उनकी फोटो वायरल हो रही है प्रधानमंत्री के साथ, योगी के साथ, क्या इस पर क्या कहना है? यही बात तो कही थी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो उनके विरुद्ध ही मुकदमा पंजीकृत होगा। आप ये देखिए कि जो हो रहा है वो कोई बोले भी ना, क्यों नहीं बोलेंगे? जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर गड़बड़ हुआ है तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। तो वो सवाल से सरकार से जो सवाल पूछ रहा है उसके विरुद्ध एफआईआर होगी। योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती है, ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहाँ दिखी बुलडोजर? कहाँ दिखा बुलडोजर? दिखा इन 3 मामलों में, उनकी अरेस्टिंग तक नहीं होती है। बुलडोजर तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसे में लग रहा है कि कानून अलग अलग है सबके लिए, पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। तो यही तो सवाल है, यही तो मुद्दा है, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है। इसमें तो हर व्यक्ति को खुल के बात करनी चाहिए। वो कोई आम लड़की नहीं, स्टूडेंट है और आम लड़की भी हो, लेकिन क्या इस तरीके से अस्मिता से खेला जाएगा? गन पॉइंट पे बलात्कार होंगे उत्तर प्रदेश में, जिनके फोटोज वायरल हो रहे हैं, किनके साथ वायरल हो रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। और जो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं एफआईआर हो जा रही है। मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश
की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। लोगों का जो विश्वास है वो डिग रहा है, भरोसा खत्म सा हो रहा है कि सरकार आखिर इतनी पार्शियलिटी क्यों करे। भाजपा के लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है? कैसे बेटियां हैं? ये उदाहरण दे रहे हैं, बनारस का क्या उदाहरण है? क्या ऐसे बचाई जाएंगी बेटियां? पढ़ने ही तो गई थी वो बेटी। तो जो बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब पढ़ने गई तो उनकी सुरक्षा इस तरीके से की जाएगी। गन पॉइंट पर उनसे बलात्कार करने वाले लोग जिनकी शिनाख्त हो चुकी है उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही। इतना दबाव बना तब FIR भी, ऐसे होगी सुरक्षा? दावे खोखले हैं, सिर्फ बातें मुजबानी हैं, कुछ नहीं है इसके। नगर अध्यक्ष जी भी हैं हमारे साथ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर इतना कहना चाहूंगा कि बनारस एक धार्मिक नगरी है, उस धार्मिक नगरी का मुखिया देश का प्रधानमंत्री, और उसके क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना है। 2 महीने तक जिन्होंने घटना करी वो उन्हीं की पार्टी के इशारे पर मध्य प्रदेश में चुनाव में वो अपना लगे रहे। 2 महीने तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई, और जब हम लोगों ने विरोध किया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, वहाँ के छात्रों ने विरोध किया, तब जाके उनकी अरेस्टिंग के बजाय सरेंडर कराया गया उनको। तो ये शर्म की बात है कि जो सरकार इसमें वर्तमान में है वो धर्म के आधार पर जो काम कर रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेटी एक देश की बेटी है, और ये सबके लिए शर्म की बात है। आज जो बनारस की घटना है ये पूरे समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि वो छात्रा के साथ जो बलात्कार हुआ है, और जिन्होंने बलात्कार किया है वो भाजपा के बहुत ही अच्छे कैडर के कार्यकर्ता हैं, जिनको बचाने का काम किया गया है। मोदी जी की उनके साथ फोटो है, योगी जी के साथ उनकी फोटो है, वहाँ की एक भाजपा की जो नेत्री है जो बहुत बड़बोली है स्मृति ईरानी जी, उनके साथ भी उनकी फोटो है। तो आज पूरा भाजपा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके मुंह में दही जम गया हो, कोई बोलने को तैयार नहीं। क्या वो बेटी क्या वो हिंदू बेटी नहीं है? हम कह रहे हैं हिंदू ना होती मुसलमान भी बेटी होती तो बोलना चाहिए था। आज भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बोल रहा है, ये सबसे शर्म की बात है। और एक बात मैं और अब बताना आपको चाहते हैं कि आज आपने देखा होगा सारे प्रिंट मीडिया में एक केस को उजागर किया गया है, बिल्किस बानो का केस। उसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में जो सरकार है वो जो भी है वो संवैधानिक दुरुपयोग कर रही है। आज जो गुजरात की कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और रद्द कर दिया पूरी तरीके से, और ये बहुत एक अच्छा मैसेज गया है। और इससे साफ जाहिर होता है सरकार के दबाव में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो दबाव में काम कर रही हैं। तो ये थे नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जिनको लेकर हमने बातचीत की, और BHU की जो छात्रा है उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, गैंगरेप की घटना हुई थी, उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय ने प्रदर्शन भी किया था और मांग की थी कि इन बालिका को न्याय मिले। उसके एवज में उन पर FIR हो गई, जिससे कांग्रेस के पदाधिकारी आक्रोश हैं। कल इसी को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे जिलाधिकारी कार्यालय में। VTV न्यूज से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजन से सीतापुर।